आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पाप कर्म धुलते नहीं, भोगने ही पड़ते हैं। देखिए, अक्सर हमारी कर्मों के ऊपर बहुत चर्चाएं होती है और मैं समझता हूँ कि देखिए अब तक की जो 800 कुछ वीडियो बनी है उसमें 50 से भी अधिक वीडियो तो हमारे कर्मों के ऊपर ही बनी है, क्योंकि कर्मों का विषय इतना गहन है कि मेरे अंदर भी बार बार कुछ ऐसे शब्द अंदर से मन में प्रेरित मुझे ही करते हैं कि उस पर मैं थोड़ा और प्रकाश डालूं, ताकि शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें हैं हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक समझ में आ जाए, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या जो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, देखिए, क्योंकि कलयुग अपना प्रभाव दिखाता जा रहा है। देखिए, कलयुग के तो 4,32,000 वर्ष गए हैं। अभी तो देखिए मात्र 5,120-22 वर्ष ही बीते, जो शास्त्रों के अध्ययन से मुझे समझ में आई है। और आप देख ही रहे हो, देखिए आजकल दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो ये किस लिए? ये केवल भूमि तत्व के लिए या अपनी सत्ता के लिए, जबकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये 24 तत्वों का है। इसमें ये जो तीन गुण है, तमोगुण है, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों का जब एक विस्तार होता है, सृष्टि बनती है, उसमें ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते हैं। ये सभी एक 23 तत्वों का विस्तार है। या इस ब्रह्मांड को अक्सर हम देखिए 24 तत्वों का कहते हैं, क्योंकि 23 तत्वों में जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो स्थितियां हैं सूक्ष्म रूप में, वो 23 तत्वों में विद्यमान बनी रहती है। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण एक इकाई के रूप में नित्य रहते हैं अनादि काल से। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए तीन तत्वों को अनादि कहा गया। एक है परमात्मा, जो कि परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता किसी एक के लिए ही कहा जाता है। ये जो हम परमात्मा के, भगवान के विभिन्न स्वरूप देखते हैं ना, मूल रूप में सत्ता तो एक ही है। और दूसरे हम देखिए आत्मा है। हम सभी आत्मा तो देखिए एक साधारण आत्मा है। एक पेड़ पौधे पे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पक्षी पशु, ये कितने ही जोनियां हैं। शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की बताई गई। तो ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में असंख्य जीव है, जिनकी देखिए कोई संख्या शास्त्रों में भी नहीं कही, लेकिन फिर भी निश्चित है परमात्मा की नजर में, मेरी नजर में नहीं। देखिए, मैं भी तो आपके जैसे एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ। वो अलग बात है कि परमात्मा की प्रेरणा से मैं प्रतिदिन परमात्मा की प्रेरणा से एक वीडियो बनाकर एक साधारण चर्चा करता हूँ, या एक वीडियो को अपनी एक दिशा देता हूँ। इसी दिशा में ही देखिए जो आज की वीडियो का नाम क्या है, पाप कर्म धुलते नहीं, भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन जो एक विशेष बात, क्योंकि देखिए मेरा एक कोशिश रहती है कि तमोगुण को मैं काले रंग से, इसलिए मैंने देखिए पाप कर्म तो कि हमें तमोगुण में गिराते हैं। पाप कर्म आपके हमारे अधोगति का कारण बनते हैं। नीचे की जोनियों को देखिए तामसिक जोनियां कहा गया, इसलिए देखिए तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, काले रंग से भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अंधकार काला ही होता है। इसलिए तो मैंने देखिए पाप कर्मों को काले रंग से दर्शाया, और जो बीच में जो मैंने दर्शाया ना धुलते नहीं, इसको मैंने देखिए सफेद रंग से इसलिए दिखाया है कि हम सभी भाई बहनों को एक ज्ञान हो। इसलिए तो देखिए इसको मैंने धुलते नहीं को सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि ये सत्वगुण का प्रतीक है, ज्ञान है। इस बात को हमें अपने दिमाग में पक्के तौर पर एक गांठ बांध के स्थित रखनी चाहिए कि आपके हमारे जीवन में हम छोटे से छोटा भी जो पाप कर्म करते हैं, उसका देखिए किसी भी प्रकार का एक धुलना कहो, मिटना कहो, समाप्त बिना भोगे नहीं होते। इसलिए तो मैंने देखिए तीसरी लाइन में क्या लिखा है, भोगने ही पड़ते हैं। भोगने ही पड़ते को देखिए मैंने एक पीले रंग का हो या रंगीन का हो, यदि संसारी एक रजोगुण से दर्शाया। देखिए प्रकृति के तीन गुण हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है।
इनकी स्थितियां क्या है? तमोगुण को मैं 1 कहता हूँ, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। और इसलिए मैं परमात्मा को भी देखिए सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण क्योंकि 10 गुना और अधिक अच्छा है। एक समझाने के लिए देखिए ये कोई ऐसा सूत्र नहीं है। देखिए सूत्र कोई भी होता है कि हमें आपको शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातों का एक ज्ञान हो, हमें कर्म फल सिद्धांत कैसे कैसे कार्य करते हैं क्योंकि सिद्धांत है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए तो मैंने कहा है कि पाप कर्म धुलते नहीं, यानी कि किए गए पाप कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए वो तीसरी लाइन में देखिए भोगने ही पड़ते हैं। ये जो हम अपने घरों के आसपास जो कितने ही प्रकार के देखिए जीव जंतु देखते हैं, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, जब वर्षा ऋतु आती है तो कितने ही हम एक एक खंबे की रोशनी पे कितने ही मच्छर देखते हैं। तो ये मच्छर क्या है? ये भी तो जोनी है। कितने ही कीड़े मकोड़े, आप किसी पार्क में चले कितनी ही चींटियां, कितने ही छोटे छोटे जीव नजर आते हैं। तो देखिए मनुष्य का और अन्य जीवों के अनुपात में कितना अधिक अंतर हम देख ही सकते हैं। देखिए एक मनुष्य के पीछे हम कहें कि 1000 अन्य जीव है, नहीं, लाख नहीं, करोड़ों नहीं। देखिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक मनुष्य के पीछे अरबों जीव आप एक अनुपात में आप पाओगे। लेकिन ये तभी बातें समझ में आती है जब हम शास्त्रों का अध्ययन ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, जब सतोगुण का एक विशेष स्थिति होती है, परमात्मा का भी आशीर्वाद बना होता है। आपके हमारे जो एक मन बुद्धि है वो एक एकाग्र स्थिति में होते हैं। देखिए जब जब हम एकाग्र स्थिति में होते हैं तो जब हम शोध करने की स्थिति में पहुंचते हैं, देखिए भौतिक जगत में भी तो जितने भी वैज्ञानिक लोग हुए हैं, वो जितने भी उन्होंने आविष्कार किए हैं, वो भी देखिए एक बहुत ही एकाग्र अवस्था की एक उच्चतम स्थिति में पहुंचते हैं और वो भी बहुत लंबे समय के बाद। ये जो मैं भी प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करता हूँ, देखिए मोबाइल का, लैपटॉप का जो हम सहारा लेते हैं, ये भी तो उन वैज्ञानिकों का किया हुआ एक शोध था ना। उन्होंने भी अपना जीवन लगाया तभी तो ये आविष्कार हो। उन आविष्कार किए गए यंत्रों का यदि हम सदुपयोग करते हैं तो देखिए हम देखिए जो प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं तो कितने लाखों करोड़ों भाई बहन उसको सुनने की एक स्थिति में आ सकते हैं। वो अलग बात है कि देखिए मनुष्य की इन सात्विक वीडियो में कहो या परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने में कोई कलयुग में कोई विशेष रुचि नहीं होती। केवल गिनती के मनुष्य होते हैं जो परमात्मा की ज्ञान विज्ञान को सूक्ष्म रूप में समझना चाहते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए रुचि किस में है? विषय भोगों में है। वो विषय भोगों के प्रति ही अधिक आकर्षित होता है। क्योंकि ये जो मैंने कहा है पाप कर्म क्यों होते हैं? देखिए पाप कर्म मनुष्य किस लिए करता है? कोई हंसी मजाक में तो पाप कर्म करता नहीं। केवल विषय भोग ही आपके हमारे इन पाप कर्मों को एक वेग से जबरदस्ती करवा लेते हैं। क्योंकि देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे भोग के संस्कार बने होते हैं, ज्ञान की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, फिर वैसे वैसे आपके हमारे मन बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में वो फुरने उठते हैं। वो फुरने ही फिर आपके स्थूल शरीर को देखिए बाध्य कर देते हैं। ये जो समाज में बलात्कार जैसी स्थितियां कभी कभी आप सुनने में आती हैं, तो ये ऐसे जघन्य अपराधों का तो देखिए बहुत लंबे समय तक देखिए एक नीचे की जोनियों में उसका एक दंड रूपी कहो, यानी वो नीचे की जोनियों में देखिए दुख भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए तीसरी पंक्ति में क्या लिखा है, भोगने ही पड़ते हैं। देखिए हम सभी भाई बहन अपने जीवन में पुण्य कर्मों के जो सुख रूपी फल आते हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, हम उनका देखिए त्याग कर सकते हैं, हम परोपकार के कार्यों में लगा सकते हैं। यानी कि हम अन्य जीवों के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्य मनुष्यों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, यानी कि हम धर्म के प्रचार में भी धन लगा सकते हैं। विभिन्न स्थितियों द्वारा हम परोपकार के कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब जब आपके हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, यानी कि हमारे पूर्व जन्मों में कहो या इसी जन्म के भी देखिए जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसका दुख रूपी फल आना निश्चित है। ये एक अटल सिद्धांत है। इसलिए तो देखिए मैं इसको काले रंग से दर्शाता हूँ कि इससे हमें बचना चाहिए। बचने का अभिप्राय है कि हमें समझना होगा कि किए गए पाप कर्म धुलते नहीं है, यानी कि ये हमें भोगने ही पड़ते हैं। देखिए
किसी के जीवन में जब जब पाप कर्म आता है, भले ही उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है, बच्चे भी साथ देते हैं, मित्रगण कहो, रिश्तेदार भी उसके साथ चलते हैं, लेकिन दुख भोगना किसको होता है? वो तो मात्र एक तसल्ली ही दे सकते हैं। यानी कि शास्त्रों में कहा गया कि ये जो पाप कर्मों के जो दुख रूपी फल हमें स्वयं को ही भोगने पड़ते हैं, इनका हम त्याग नहीं कर सकते। देखिए आज के जो 5 स्टार जो अस्पताल बने हुए हैं, वहाँ अनेकों प्रकार के देखिए सुख सुविधा के साधन है, लेकिन जब जब रोगी अपने दुख वहाँ भोगता है, देखिए हम जब जब जैसे जैसे कर्म करते हैं, बिना पाप के तो देखिए हमें कोई दुख रूपी फल आ ही नहीं सकता। ये तो सिद्धांत है, कर्म फल सिद्धांत। यानी कि बिना कर्म किए फल नहीं आता, कर्म के साथ ही फल जुड़ा हुआ है और कर्म करने वाले को ही फल मिलता है, किसी दूसरे तीसरे को नहीं। वो तो अलग बात है। देखिए शास्त्रों में कहा गया कि आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक दुख भी आते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी ना त्रिविध ताप, उसमें इसका विस्तार से चर्चा की थी। एक होते हैं आध्यात्मिक दुख, एक होते हैं भौतिक दुख। देखिए आध्यात्मिक दुख तो आपके हमारे स्वयं के ही कर्मों का परिणाम होते हैं, और जबकि ये जो अन्य जो मैंने लिखा ना भौतिक दुख, ये अन्य मनुष्यों के द्वारा भी मिल सकते हैं। देखिए कर्म करने की मुझे भी स्वतंत्रता है, आपको भी स्वतंत्रता है। देखिए आज संसार में जो युद्ध हो रहे हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सभी मनुष्यों को कर्म करने की तो स्वतंत्रता है, उनको परमात्मा भी रोकते नहीं। भले ही देखिए आत्मा परमात्मा आपके भीतर बैठे हमें पाप कर्म करने के लिए कभी भी उत्साहित नहीं करते, सदा ही बार बार अंतिम क्षण तक रोकते हैं कि इस पाप कर्म को मत करो। आप सभी भाई बहनों को याद होगा कि देखिए ये जो महाभारत का जो एक टीवी का जो धारावाहिक बहुत लंबे समय तक चला, इस धारावाहिक में देखिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कितने अवसर दिए सुधरने के लिए, यानी कि उसको बार बार पाप कर्म करने से रोकने की कोशिश की। यानी परमात्मा के बार बार समझाने पे भी दुर्योधन अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसका स्वभाव कहो या उसके संस्कार को कार्य शरीर में ऐसे बने हुए थे। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में इन विषय भोगों के कारण अपने कर्मों को गलत दिशा नहीं देनी चाहिए, यानी कि हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए। और दूसरी बात, हमें सत्संग करते रहना होगा। सत्संग करते रहने से ही आपके हमारे जो पहले के भोग के संस्कार को हो या बुरे संस्कार जो कारण शरीर में पहले के जन्मों के बने हुए हैं या वर्तमान जीवन के जो हम जीवन बिता चुके हैं उसके जो संस्कार बने हुए हैं, उन संस्कारों को हमें समाप्त करना है। देखिए ये एक दो दिन में समाप्त नहीं होते, ये संस्कार तो देखिए जन्मों जन्मों तक आपका हमारा पीछा नहीं छोड़ते। देखिए कर्म तो हमें भोग कर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन संस्कार बिना सत्संग के समाप्त नहीं होते। यानी कि कर्मों का तो देखिए हम फल, दुख रूपी फल है चाहे सुख रूपी फल है। अक्सर कहा जाता है ना कि ऊपर की योनियों में विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं, तो वो विशेष प्रकार के पुण्य कर्मों का परिणाम होता है, जबकि नीचे की योनियों में हम दुख रूपी फल भोगते हैं, किए गए पाप कर्मों का फल भोगाते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं कार्य शरीर में, वो नहीं बदलते, यानी कि उनका क्षय नहीं होता। इसलिए तो देखिए आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो कि मैंने एक बार दो शब्द बोले थे, पापात्मा और धर्मात्मा। देखिए जब मनुष्य नीचे की जोनियों से उन्नति करता 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 भले ही लाखों करोड़ों अरबों जोनियों के बाद उसको मनुष्य जोनि का जन्म मिलता है, तब ऐसी स्थिति में जैसे संस्कार लेकर वो नीचे की जोनियों में गया था, उन्हीं संस्कारों के साथ ही मनुष्य जोनि में उसका जन्म होता है। तभी तो आपने संसार में देखा होगा ना, कुछ लोग बचपन से ही कुछ अपराध कर्म कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो ये उनके बने हुए पूर्व के संस्कार होते हैं। कहीं कहीं देखिए शास्त्रों में कहा गया ना कि कलयुग में देखिए अधिकांश आत्माएं वो पापात्मा ही आ रही है। पापात्मा का देखिए कोई ऐसा अर्थ नहीं आपने लेना, क्योंकि आत्मा अपने आप में देखिए शुद्ध चेतन सत्ता है। ये जो पापात्मा शब्द जब इस्तेमाल में जब बोलने में आता है ना, तो इसका अभिप्राय है कि उसके कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक है, यानी कि उनकी प्रधानता है, क्योंकि वो नीचे की जोनियों में
पाप कर्मों को भोगते भोगते आए, तो अब मनुष्य योनि पाकर हमें आपको एक अवसर मिलता है कि हम जितना अधिक सत्संग करते हैं, जितना अधिक सत्संग करते हैं, यानी कि सत्संग करने की कहो, ज्ञान के आपके जैसे जैसे संस्कार बनते हैं। देखिए सुबह क्या है, अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी कुछ समय बाद देखिए सूर्य उदय होगा। तो जैसे जैसे सूर्योदय का प्रकाश आएगा तो ये अंधकार ढलता जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाएंगे, तो फिर पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार हैं वो समाप्त होते जाएंगे। जैसे जैसे बुरे संस्कार समाप्त होते जाएंगे, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में वो संस्कार फिर आपके हमारे मन बुद्धि में पाप कर्म क्रमशः घटाते जाते हैं। जब फुर्ने नहीं उठते, तो फिर आगे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा नए पाप कर्म नहीं होते। इसलिए मैंने देखिए ये जो आज पाप कर्म धुलते नहीं, भोगने ही पड़ते हैं, इनको आप 3 रंगों से भी जोड़ सकते हो, 3 स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। यानी कि ये पाप कर्म एक तामसी स्थिति है, धुलते नहीं, ये एक ज्ञान की स्थिति है, भोगने ही पड़ते हैं। देखिए ये एक स्थिति है, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो देखिए अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। यहाँ तो देखिए आज हम पाप कर्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए आपके हमारे जीवन में जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो वो आपके हमारे किए गए पाप कर्मों का ही फल होता है। और यदि हमारे जीवन में अन्य जीवों द्वारा कुछ हमें जो दुख भोगने पड़ते हैं, देखिए मैंने अभी कहा था ना, हमारे 3 प्रकार के एक दुख होते हैं। एक तो हमारे स्वयं के कर्मों के, चाहे तन द्वारा हो चाहे मन द्वारा हो, और दूसरा होता है अन्य जीवों द्वारा। अब अन्य जीवों में देखिए मनुष्य भी आ जाते हैं। अब मनुष्य को देखिए पाप करने की स्वतंत्रता है, तो उसके द्वारा पाप कर्म होने से एक साधारण मनुष्य को भी उसका दुख होता है, भोगना पड़ता है। आप स्कूटर चला रहे हो, अगर पीछे से कोई अनियंत्रित स्पीड पे गति से आती हुई कार आपको टक्कर मारती है, तो आप गिर जाती हो, आपकी हड्डी पसली यदि टूट जाती है, तो अब ऐसी स्थिति में देखिए उसका तो पाप कर्मों का नया कर्मशः बना, लेकिन आपका मरद तो देखिए कोई पाप नहीं था, हम तो अपनी सही दिशा में चल रहे थे। तब ऐसी स्थिति में परमात्मा का एक क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, जैसे बीमा कवर द्वारा हमारी भरपाई कर दी जाती है, ऐसे ही देखिए ये हमारे आपके जो एक पहले के पाप कर्म होते हैं उनमें से कुछ घटाई हो जाती है, या अन्य पुण्य कर्मों में एक वृद्धि हो जाती है। देखिए ये मैंने अलग से भी इन पर विस्तार से चर्चाएं की है। इसी तरह देखिए एक अन्य दुख मिलते हैं प्रकृति के वातावरण से। बाढ़ आ गई, गर्मी ज्यादा हो गई, सर्दी आ गई, भूकंप आ गया, या विभिन्न प्रकार की स्थितियां जो बनती हैं, वो भी देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे एक कर्मों का ही अनुपात होता है। तो ये कर्म फल सिद्धांत की बहुत ही एक सूक्ष्म स्थितियां होती हैं। लेकिन फिर भी देखिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचना चाहिए। आरंभ में देखिए पाप कर्मों से बचने के लिए पुण्य कर्म करने की सलाह दी जाती है, जो कि एक राशि स्थिति होती है। तभी तो ये 4 पुरुषार्थ कहेंगे ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि आपका मेरा धन कमाने का या काम इच्छा है वो धर्म द्वारा एक मर्यादा में रहनी चाहिए, तभी आपकी हमारी स्थिति फिर मोक्ष की बनती है। इसलिए मिले हुए जीवन में देखिए हमें पाप कर्मों से तो पूर्ण रूप से बचना चाहिए, जितने संभव हो सके पुण्य कर्म करने चाहिए। और फिर जैसे जैसे हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो उनका तो देखिए कर्माशय ही बनता। जैसे जैसे हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे आपको हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, यानी कि ये 3 गुणों का जो एक सूक्ष्मतम ज्ञान है वो समझ में आ जाता है। हमें अपनी आत्मा की एक यथार्थ स्थिति का बोध होने लगता है, तो फिर परमात्मा की और हमारी सहज ही एक साधना आरंभ होती है। साधना क्या है कि मनुष्य जोनि तो देखिए हम सभी भाई बहनों को एक अवसर है कि हम अपने कारण शरीर में अज्ञानता के भोग के संस्कार दग्ध बीज कर दें, यानी कि अपने कारण शरीर को समाप्त कर दें। कारण शरीर के समाप्त होते ही आपका हमारा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर समाप्त होने पर फिर देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु पर मनुष्य को पुनः ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि जन्म लेने का कारण तो हमारा आपका कारण शरीर है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बनाएं, ताकि शास्त्रों के सूक्ष्म ज्ञान से हम अवगत होते जाएं, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या सात्विक होती जाए। सात्विक दिनचर्या होने पे ही फिर हम मनुष्य पाप कर्मों से बच सकता है। देखिए आज की चर्चा में हो सकता है कुछ ऐसे शब्द भी मैंने कहे हों जिनसे एक साधारण मनुष्य को कुछ एक बुरा सा लगता है,
लेकिन देखिए, हम अपने मिले हुए जीवन में जितना अधिक सुधार कर लेते हैं, यानी कि सर्वप्रथम मनुष्य को पाप कर्मों से बचना ही चाहिए। इसीलिए मैंने बार बार ये कहा है कि धुलते नहीं है, यानी कि ये किसी पुण्य कर्म द्वारा कटते नहीं है। जैसे कि हमारे आपके मान लो 100 पाप हैं, यदि हमने 150 पुण्य कर्म कर दी हैं, तब ऐसी स्थिति में 150 में से 100 पाप कर्म घट के शुद्ध रूप में 50 पुण्य कर्मों का फल नहीं मिलता। तो ये सभी देखिए गणित की बातें या कर्मफल सिद्धांत के जो सूक्ष्म रहस्य हैं, इन पर हमें विचार करना होगा, ताकि कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो सुनने पे अन्य भाई बहनों के भी पाप कर्म समाप्त हो जाए, यानी कि वो अपने जीवन में सात्विक दिनचर्या बनाए, परमात्मा से जुड़े, यानी कि कुल मिलाकर समाज में सतोगुण का एक विस्तार हो। सतोगुण का विस्तार का अभिप्राय है कि हम सभी भाई बहनों में एक भाईचारा बना रहे, हम एक दूसरे के प्रति छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसी स्थितियों से बचें और परमात्मा में सदा हमारी आपकी प्रीति बनी रहे। फिर भी यदि मेरी बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, या आपका कोई प्रश्न हो, या आपका कोई सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।